हेलो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर के मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, जो आपका रेस्पिरेशन होता है, आप जो सांस लेते हो वो ब्रीथिंग होता है। इनहेलिंग मतलब उसको छोड़ो आप, सीधी बात ये है, जो सेल्स के द्वारा जो एनर्जी आप बनाते हो उसको वो रेस्पिरेशन में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं बताऊं भाई कि हमारी पहले तो एनर्जी के बारे में बता दो कि करना क्या है भाई। पहले तो मतलब बढ़ाने के लिए इसको, ठीक है। जैसे 2 नंबर में है तो ज़्यादा इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 4 प्लान लिखो और वो लिखिए रिएक्शन और निकलो बाहर, ठीक है। और पहले मैं बोलता हूँ भाई कि जैसे कि मैं बोलूँ कि एनर्जी है हमारे जीवन को सपोर्ट करती है, ठीक है। हमें आवश्यक होती है जीवन को सपोर्ट करने के लिए। तो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं फ्रॉम द फूड वी ईट, मतलब जो हम खाना खाते हैं हम उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। डाइजेशन के दौरान, तो पाचन के दौरान क्या होता है, जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज कंबाइन करता है उसके बाद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ सेल्स में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, मतलब मिलती है, ठीक है। और एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल्स प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। देखिए, ये कंबशन रिएक्शन ही तो है भाई। कंबशन मतलब आप ये समझ लो कि भाई इसमें और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है ना इसमें, कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। इसलिए आप मतलब आप समझ लो बस ओनली के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता मैं आपका, 10 मिनट, ठीक है। स्पेशल नेम इस कंबशन रिएक्शन का रेस्पिरेशन है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो उस पॉइंट, कोई ज़रूरत नहीं। सिंस द एनर्जी इज रिलीज इन द सोल प्रोसेस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि इस रिएक्शन में होल प्रोसेस, मतलब इस जो सारी रिएक्शन होती है ना, कंप्लीट रिएक्शन में आपकी एनर्जी निकलती रहती है बाहर, रिलीज होती रहती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कुछ भी बोलो आप, ये रिएक्शन याद कर लेना, CH3 शेड्यूल मतलब याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड विल डिस्प्लेस रिएक्शन राइट इक्वेशंस, ठीक है। सीधी बात ये, जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेस मतलब हटा देना, हटाना होता है। अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अपने उसके ही कंपाउंड से हटा दे, यानी कि मैं हूँ, अगर कोई ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को उसके घर से ही निकाल दे बाहर और खुद रहने लगे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधी बात तो ये है। अब मैं जैसे कि मुझे बताने के लिए कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए कोई बंदा है, मतलब ए कोई एलिमेंट है मोर रिएक्टिव वाला, वो बी लेस रिएक्टिव, वो अपने कंपाउंड में बैठा सीधा साधा बेचारा, ठीक है। उसको हटा दिया, देखना किसने, ए ने, और अब खुद बैठ गया उसके घर में और बी को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और यही रिएक्शन जैसे जैसे CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जिंक से साथ रिएक्शन करता है, तो जिंक और सल्फेट दोनों आपस में कंबाइन कर देते हैं, मिक्स मतलब बन जाते हैं, जिंक सल्फेट कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। और कॉपर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट में भाई हटा दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको हटा देना, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, यानी कि वो अपना स्विच कर लेते हैं, अपने प्लेसेस को, जगह को बदल लेते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब बदल लेना, अपने ही कंपाउंड, नए नए कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ABCD बना लिया है, ए के डी के साथ और सी के बी के साथ, ठीक है। जैसे इसमें जैसे Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 हो गया है और NaCl2, NaCl मतलब कॉमन साल्ट, ठीक है, वो इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। दो हो गए, रुको भाई। और हाँ सुन लो भाई, प्रिपरेशन मतलब सॉरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है या क्या होती है, वो एग्जांपल भी देना है। तो सीधी सीधी बात, जिस रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड या इनसॉल्युबल सॉलिड को ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या जिस जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो जाए उसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बोल दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया और कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ये रिएक्शन होगी। इन दिस रिएक्शन आपने एक क्या मिलता है भाई, कॉपर सल्फ जो केबल्स कैल्शियम सल्फेट है ना, वो एक प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये दूसरा एग्जांपल लिखना है तो लिखो, वरना कोई इशू नहीं है। तीन हो गए, ठीक है। हाँ, अब आयरन इसकी बात करते हैं, पेंट की भाई, कि हम जो आयरन के बर्तन होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह, वेसल्स वगैरह, वो क्या आर्टिकल्स कुछ भी बोलो आपकी इच्छा है, ठीक है। हम उस पर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, जैसे आपने देखो आपकी गेट है, जो लोहे की गेट है भाई, उस पर पेंट अप्लाई हुआ रहता है। क्यों रहता है भाई, क्योंकि हम उसको बचाना चाहते हैं किससे, रस्टिंग के। क्योंकि रस्टिंग यार पता है आपको कि जब आपका वातावरण मॉइस्चर युक्त होगा, मतलब मॉइस्चर होगा उस वातावरण में, और एयर में अगर मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मतलब वाटर, और एयर तो है ही उसमें, ठीक है। तो एयर और जो आयरन है ना आपका, एयर के साथ मिलकर, वाणी के साथ मिलकर अपने
एक वो बना लेगा भाई, रस्ट बना लेगा और रस्ट फॉर्म कर लेगा, जिससे आपका जो कोई भी आयरन मतलब रस्ट बन जाएगा भाई, तो वो आयरन आपका जो पार्ट वो है आर्टिकल है भाई, वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना रस्टिंग कर करके वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं, हमको प्रिवेंट करना होता है उसको रस्टिंग से, इसलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। अगर हम पेंट करते हैं तो हम उसका कॉन्टैक्ट कट ऑफ कर देते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब उसका जुड़ाव रहता है मॉइस्चर के साथ और एयर के साथ, उसको हम कट ऑफ कर देते हैं। इसलिए हमको रस्टिंग से प्रिवेंट कर मतलब सॉरी रस्टिंग इज प्रिवेंट द प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू मतलब रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, रस्टिंग बच जाती है, मतलब हम जंग होने से बच जाता है, क्योंकि उन जो एयर का और वाटर का प्रेजेंस बहुत ही आवश्यक होता है रस्टिंग के लिए, पर हम उसको कट ऑफ कर देते हैं ना इसलिए। सुनो भाई, एक और क्वेश्चन है बस, फिर मैं छोड़ रहा हूँ। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये रहा। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मतलब मैं बोलूँ तो कोरोजन इज़ वैसे कोई भी मटेरियल है या मेटल है, वो एज अ रिजल्ट जिट मैं बोलूँ भी रिएक्शन कर लेता है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, केमिकल्स के साथ। जैसे कि आयरन है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे रिएक्शन कर ले, एयर आपस में किसी भी रिएक्शन कर ले एयर वगैरह मॉइस्चर के साथ, केमिकल्स के साथ। जैसे एग्जांपल आयरन आपका प्रेजेंस होता है मॉइस्चर या रिएक्ट कर ले ऑक्सीजन के साथ, तो बना लेता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये बना लेता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि कोई पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, तो हाइड्रेट Fe2O3NH2 ऐसे लिख देना भाई। ठीक है, अब रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी जैसे कि आपकी कोई एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, किसमें फैट की और ऑयल्स की जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक, कि जिसको हम ईजिली नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्मेल और जो आपका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा किसी भी फूड आइटम का। जैसे आपका भोजन है, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, तो वो मैं बोल दूँगा अभी प्रोसेस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर भोजन में हो गई है आपके में, तो मैं बोल दूँगा रेसिडिटी उसमें हो गई, वो ख़राब हो गया भाई भोजन। तो उसका जो आपका भोजन है वो भाई ख़राब हो गया, तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि उसकी जो स्मेल है या टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा हल्का सा। आपका जो अब हम इसे बचा कैसे सकते हैं जैसे भोजन को, तो आप उसको ऐसा करो फ्रिज में रख दो। सही है, फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं मतलब बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, या आप उसको एयर टाइटली पैक्ड कर दो, जैसे कि आपके चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स मतलब चिप्स देखे हो तो। ठीक है, या हमने एक्सी एंटी ऑक्सीडेंट्स मिला दो, या उनको नाइट्रोजन से भरी हुए एनवायरनमेंट में रख दो। ठीक है, स्टोर कर दो। ठीक है भाई, हाँ ये और रह गया भाई, ये बार थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए करा दो। आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों क्लीन करना चाहिए? ठीक है, हमें इसलिए क्लीन करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और अपने ऊपर अपनी सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, जो कि प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम को बर्निंग से, प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग। ठीक, इसलिए हम उसको क्लीन करना चाहिए। वी शुड क्लीन द प्रोटेक्टिव सरफेस फ्रॉम मैग्नीशियम। और वो लेयर वो किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है भाई, कोई ऐसे पूछ ले बाई चांस, और ये रिएक्शन लिख देना। बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर के हिसाब से लिखना होता है। 2 नंबर में आया तो मैंने बोल दिया इतना ही लिखो बेटे। बाकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की स्पेलिंग करते हैं आप OX बाई होगा, आई हो गया सॉरी। ठीक, तो बाकी मैं आपको बस इतना ही है, मेरी तरफ से इतना ही है। मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हो गए गिन लेना भाई। ठीक है, बाकी मैं कल अगली वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू।